अमीर बिलाज ने अपनी ज़िंदगी में उसने कहा था कि 2024 जो है शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल हो, तो ऐसा कुछ आपके सामने में उन्होंने तज़किरा किया? इन्वेस्टिगेशन में तो यही है कि उसकी जेब में से इस्लामी भी निकली है, फिर मैगज़ीन भी निकली है। वीडियो में देख रहे होंगे आप, एक वीडियो नज़र आ रही है, उसमें तो वो यही था, वेल ड्रेस भी होकर आया था, तो वो इस क्वीन को टारगेट ही करने आया था। भाई ये 3 लोग थे या 4 लोग थे, बाकी वीडियो में हमने भी देखा कि वो डाला 1 वे स्पीड में जा रहा है। तो गोगी भट्ट की जो बात की जाती है, उनकी सुलह की भी बात चल रही है कि इन लोगों की तो पहले सुलह हो चुकी थी। इन्होंने एक सुलह करवाई थी लखू डैम में, बहुत बड़ी पार्टी थी, तो इन्होंने उनमें इनका बहुत ज़्यादा किरदार था, तो इन्होंने वहाँ से, उनकी भी थी लेकिन इन्होंने वहाँ से सुलह की थी, बहुत बड़ी सुलह हुई थी, लेकिन इनके साथ अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कुछ पता चला है कौन लोग थे और ये कैसे उस शादी के अंदर इंटर हुए, कैसे इनका मर्डर हुआ, आप उस शादी में शरीक थे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवारुल रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर फोटो। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, अमीर बिलाज के बड़े पक्के दोस्त हैं और इनका बचपन बड़ा अच्छे से गुजरा। अमीर बिलाज वो जिसका जनाब इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बड़ा इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि कोई इसको कह रहा है कि जनाब ये अंडरवर्ल्ड डॉन थे, कोई कह रहा है जनाब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इनका मर्डर हो गया। एक शादी के अंदर जाते हैं, एक फंक्शन के अंदर जाते हैं, एक खुशी का मौका होता है, लेकिन उस खुशी के मौके के ऊपर ये कत्लो गारत हो जाती है। सिर्फ अमीर बिलाज ही कत्ल नहीं हुए, उनके वालिद साहब का भी कत्ल हुआ, फिर उनके दादा का कत्ल हुआ। ये नस्लों से चलता हुआ ये मामला, ये क्या है, ये कहानी क्या है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का सर। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अमीर बिलाज क्या है, पढ़ा लिखा शख्स था, क्या करता था, क्या उसका मतलब जो है ना वो क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या थी? अमीर बिलाज एक पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है, बाहर से वो पढ़ कर आया हुआ था, ओ लेवल उसने किया हुआ था, ठीक है, बिजनेसमैन था, ठीक है, एक बहुत अच्छा इंसान था। तो बाकी किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? बिज़नेस उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जी। और सुना है कि शालमी मार्केट पूरी उनकी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ जी, उनके बाप दादा से ही उनकी है, तकरीबन आधी से ज़्यादा जगह उन्हीं की है शालमी में। सही हो गया। कारोबारी लोग हैं माशाल्लाह। तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो तो बड़ा अपने आप को सेफ तरीके से लेके चल रहा होता है, उसकी कहीं पे वो कोशिश करता है मेरी दुश्मनी ना बने, मेरी किसी के साथ जो है ना वो मामला ख़राब ना हो। तो ये एक ऐसे बिजनेसमैन थे कि जिनके वालिद साहब का भी मर्डर हुआ, दादा का भी मर्डर हो गया, तो क्या इनकी कोई नस्लों से दुश्मनी है, ख़ानदानी दुश्मनी है, या किसी बिज़नेस के जो है ना वो क्या कहते हैं कंपटीटर के साथ दुश्मनी थी उनकी? बेसिकली उनकी दादा के साथ, दादा की दुश्मनी चलती आ रही थी, फिर उनके वालिद की आगे दुश्मनी, फिर आगे से बिलाज के वो विरासत दुश्मनी उनको मिली, तो वो बेचारे इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे। और बकायदा दुश्मनी किसके साथ थी? गोगी भट्ट के साथ थी, उसके ख़ानदान के साथ थी, या किसी और के साथ? इनके साथ ही थी। बाकी तो मामला तो किसी के साथ भी उनकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब हम कह नहीं सकते कि कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा दुख है, हमारा दोस्त दुनिया से चला गया, बहुत दुख है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। सही हो गया। तो सुनने में आया कि अमीर बिलाज ने अपनी ज़िंदगी में उसने कहा था कि 2024 जो है शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल हो, तो ऐसा कुछ आपके सामने में उन्होंने तज़किरा किया, या उनको ऐसा क्यों लगता था? नहीं, कभी ऐसी बात तो कभी हमने नहीं सुनी थी, ना उन्होंने ऐसी बात की थी। बाकी उनके ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है, कारोबारी था, अपनी ज़िंदगी में मगन था। वो बेचारे को पता ही नहीं, हसद की नज़र बद उसको लग गई, क्या हुआ, वो बेचारे को इन्होंने इतना जुल्म किया उसके साथ को, उसका बच्चों का भी नहीं सोचा, उनको भी आँख खोलने से पहले ही यतीम कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि इनको अंडरवर्ल्ड डॉन क्यों कहा जाता है? एक बिजनेसमैन का और एक अंडरवर्ल्ड डॉन का ये क्या रिलेशन है? ये इनको शुरू से ही इनके साथ ये एक वर्ड है जी, ये बहुत बड़े बदमाश हैं, ऐसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये आम एक इंसान था, आप भी चले जाते उसके पास तो उसने आपको भी हंस के ही मिलना है, कोई भी चला गया उसने हंस के ही मिलना उसे। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत नेक इंसान था। सही है। मीडिया पे गर्दिश करने वाली ये खबरें कि अंडरवर्ल्ड डॉन, बदमाश और उनकी जो है ना वो कत्लो गारत की ये बातें, और दूसरी तरफ एक दूसरा नज़रिया भी सुनने में मिल रहा है कि वो बहुत बड़े जो है ना वो वेलफेयर का काम भी कर रहे थे, लोगों की खिदमत का काम भी कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत करते थे वो। कोई उनके पास आता था, कोई अपना मसला लेकर, तो मिसाल के तौर पे कोई आ गया, उसने कहना कि इसने मेरे पैसे खाए हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से उनको निकाल के कहना कि यार आप ये पकड़ो, उससे मैं ले लूँगा, ठीक है। इस तरह का ये बंदा था। इसने बहुत से घरों के चूल्हे जो से है ना, अल्लाह पाक ने इसको वसीला बनाया हुआ था जो ये चला रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके साथ यतीम हुए हैं। सही हो गया। तो इसके चाचा वगैरह भी हैं, मतलब इसके बहन भाई भी हैं, या ये अकेला ही था माँ बाप? नहीं, माशाल्लाह 2 भाई हैं, ये 3 भाई हैं, बिलाज, फ़तेह और मौसिफ। और बिलाज भाई सबसे बड़े थे, मौसिफ उससे छोटा, फिर फ़तेह है उनसे छोटा।
तो बकाया वालदा थी, वाले तो पहले ही कत्ल हो गया, उनका मर्डर हो गया था। तो बाकी इनके मामू हैं इधर भाई पहलवान हसन पहलवान, वो इनके कज़न है, वो इनके साथ पास या दूसरी तरफ उनका अड्डा है वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कुछ पता चला है कौन लोग थे और ये कैसे उस शादी के अंदर इंटर हुए, कैसे इनका मर्डर हुआ? आप उस शादी में शरीक थे या नहीं? नहीं, मैं उस शादी में शरीक नहीं था। इनका मर्डर ऐसे हुआ कि ये घर से गए हैं, तो ये तो शादी पे आम तकरीबात में भी ये शिरकत जाते थे, वहाँ पर शरीक होते थे, लेकिन उनका माइंड ही नहीं था कि यार उनके बेचारों के साथ ये काम हो जाएगा। वो पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से निकला, उसने आते साथ ही ब्लाड बे को शूट कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसा शख्स जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ चल रहा होता है, उसके साथ सिक्योरिटी होती है, उसके साथ सारा मामला होता है और वीआईपी गेस्ट के तौर पर शादी के अंदर भी शरीक होता है और उसके हिसार का भी अहतमाम किया जाता है। क्या ये अपने साथ जो है ना वो ये सिक्योरिटी हिसार का अहतमाम नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर अटैक हो गया शादी के ऊपर, और उस शादी को ही उसने टारगेट क्यों किया, इनके जो भी दुश्मन थे? ये तो इस बात का नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इनके साथ तो अपनी सिक्योरिटी होती थी, उस टाइम भी थी। तो बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने लिखी हुई थी उस दिन, बस ये हादसा होना ही था। वो चाहे कितने भी बंदे होते उनमें भी वो आया था करने, उसने गलत किया, वो एकदम निकला, उसने अटैक कर दिया, तो ये उनके नसीब में ही था। मुझे तो यही लगता है कि उस दिन का दिन मुकर्रर था। अच्छा, ये जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब वो कैमरामैन बन के आया, बड़ी जो है ना वो ड्रेसिंग के अंदर आया, उसके साथ उसके पास सलामी भी थी, दूसरी चीज़ें भी थी, और जो दूसरे 3 शूटर्स की बात चल रही है, फिर इनका आपस में क्या कनेक्शन था और ये जो पकड़ा गया और मारा गया वो कैसे मारा गया? इन्वेस्टिगेशन में तो यही है कि उसकी जेब में से इस्लामी भी निकली है, फिर मैगज़ीन भी निकली है। वीडियो में देख रहे होंगे आप, एक वीडियो नज़र आ रही है, उसमें तो वो यही था, वेल ड्रेस भी होकर आया था, तो वो इस क्वीन को टारगेट ही करने आया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ पता नहीं है कि कौन था, ये 3 लोग थे या 4 लोग थे। बाकी वीडियो में हमने भी देखा कि वो डाला 1 वे स्पीड में जा रहा है, तो वो बाकी ये तो मौके पे मारा गया है, तो वो भी हमने वीडियो में देखा कि वो स्पीड से डाला जा रहा है। अब उसमें कितने लोग हैं कितने नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। सही हो गया। तो गोगी भट्ट की जो बात की जाती है, उनकी सुलह की भी बात चल रही है कि इन लोगों की तो पहले सुलह हो चुकी थी। नहीं, उनके साथ अभी ये हमने नहीं सुना था कि सुलह हो गई है, लेकिन जो दूसरी इन्होंने एक सुलह करवाई थी लखुडैर में, बहुत बड़ी पार्टी थी, तो इन्होंने उनमें इनका बहुत ज़्यादा किरदार था, तो इन्होंने वहाँ से, उनकी भी थी लेकिन इन्होंने वहाँ से सुलह की थी, बहुत बड़ी सुलह हुई थी, लेकिन इनके साथ अभी ये नहीं था पता कि इनके साथ सुलह थी है कि नहीं थी, तो नहीं पता नहीं, इस बात का कंफर्म नहीं था कि इनके साथ सुलह हुई है कि नहीं हुई। सही हो गया। तो नाज़रीन, ये है जी सारी अमीर बहलाज जिनका कत्ल हो गया, अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, वालिद का कत्ल हो गया, दादा का कत्ल हो गया, दुश्मनी चल रही थी, दुश्मनियाँ चलती हैं लोगों की, और दुश्मनियों के अंदर इस तरह के मामलात जो है ना वो तो फिर एक आम सी बात है। और उसके बाद जब इतना बड़ा कोई शख्स कत्ल हो जाता है, फिर एक शादी के अंदर मर्डर हो जाना, और ये स्टोरी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर। आपके सामने कुछ हकायक हमने रखने की कोशिश की। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। हम कोशिश करेंगे कि उनके छोटे भाई के साथ भी बात करने की कोशिश करें। आजकल वो थोड़ा स्ट्रेस में है, परेशानी के अंदर हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में, 3 दिन में जैसे ही हमें टाइम मिलता है इंशाल्लाह हम उनकी स्टोरी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।